स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिमांड का जो शेड्यूल है वो कवर अप करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड कवर अप किया था एंड उसके अजम्पशंस कवर अप किए थे कि कौन से कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए डिमांड शेड्यूल को, ये जो लॉ है डिमांड का उसको फुलफिल करने में, उसको वैलिड बताने के लिए। तो यहाँ पे आज हम करेंगे डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पर ये जो लॉ है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम है ना डिमांड शेड्यूल एंड डायग्राम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये जो डिमांड शेड्यूल दिया है, ठीक है, तो ये डिमांड शेड्यूल में आपको यहाँ पर 3.3 में यहाँ पे फिगर में आपको क्या दिया गया है, सारे प्राइसेस ऑफ कमोडिटी दिए है। कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी की डिमांड हुई है कमोडिटीज़ की, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो आप अभी यहाँ पे चेक करोगे कि फ्रॉम द टेबल, ये जो टेबल दिया है तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी की प्राइस है, राइट, जो कमोडिटी की प्राइस है उसके हिसाब से उसकी डिमांड भी दी गई है यहाँ पे। तो जब भी व्हेन प्राइसेस फॉल, जब आप देखोगे यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब प्राइसेस गिर रहे हैं, मतलब 50 रुपीज़ से 40 रुपीज़ हो रहा है, 40 रुपीज़ से 30 एंड 30 से 20 एंड 20 से 10 हो रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है तो ये है ना इंक्रीज हो जाती है। 1 kg से 2 kg हो जाती है, देन 2 kg से 3 kg एंड 3 kg से 4 kg एंड 4 kg से 5 kg तक इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि व्हेन प्राइसेस फॉल, जब किसी कमोडिटी की प्राइस गिरते हैं, रेट गिरती है, तो उस टाइम पे उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होते जाती है, मतलब जो केजीज है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको नोटिस करोगे तो डायग्राम को देखने के बाद आप उसका फिर डायग्राम, मतलब इस शेड्यूल को देखने के बाद इसका डायग्राम भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शेड्यूल है इसमें हम देखेंगे कि ये जो शेड्यूल है इसमें है ना यहाँ पे बॉटम से लेके आप टॉप तक पर नज़र डालोगे तो यहाँ पे ना कमोडिटीज़ की जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। और फिर डिमांड का क्या हो रहा है, अगर रेट इंक्रीज हो रही है, मतलब आप बॉटम से देख रहे हो तो ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आप देखोगे कि उसके जो केजीज है वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो जो डिमांड है वो क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे इस इट कैन बी कंक्लूडेड, इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही है ना प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, राइट, तो फिर है ना जिस तरीके से स्टेप से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसी तरीके से फिर उसकी डिमांड भी डिक्रीज होते जाती है। तो इनमें इनवर्स रिलेशन हो जाता है। इनमें कौन सा रिलेशनशिप बन जाता है, इनवर्स, मतलब ये लोग अपोजिट में चलते हैं, डिमांड एंड प्राइस है ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो एज शोन इन द फिगर, तो इस तरीके से ये जो फिगर में दिया व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, जब कमोडिटी एक्स की प्राइस 50 रुपया है, ठीक है, तो फिर है ना क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड होगी वो 1 kg की होगी। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50, और जब प्राइस है ना गिर जाता है, भाव गिर जाता है, 50 से 40 रुपया आ जाता है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो राइज हो जाती है 1 kg से 2 kg, 1 kg से 2 kg इंक्रीज हो जाती है उसकी डिमांड। तो नेक्स्ट सिमिलरली, और इसी तरीके से अगर है ना 30 रुपीज़ आ जाता है, अगर प्राइस 40 से 30 रुपया आ जाता है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होकर 30 kg हो जाती है। एंड फिर और फर्दर डिक्रीज होता है प्राइस में, 20 से 10 होता है, तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पे 4 kg से 5 kg तक इसकी डिमांड राइज हो जाती है। तो दस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड राइज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी की डिमांड होती है वो गिर जाती है। सो दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपको है ना ये जो डिमांड कर्व है वो आप किस तरीके से, आपका डायग्राम किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो ऑन द एक्स एक्सिस आपको एक्स एक्सिस पे डिमांडेड इन केजीज, जो क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज लेना है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई, कितने किलो में क्वांटिटी की डिमांड्स हुई। तो है ना यहाँ पे 1 kg, ये जो 1 दिखाई दे रहा है आपको, ग्राफ आप सबने है ना 10th में सीखा है,
राइट। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है आपका, ये जो स्लीपिंग लाइन है ये एक्स एक्सिस है, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये हॉरिजॉन्टल हुई एक्स एक्सिस, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस लिया आपने, और एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीस लोगे। फिर आप है ना 1 स्क्वायर है ना वो दैट यू विल टेक एज 1, देन 2 आप चाहिए तो इसको है ना पेपर पे भी आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, आप अपना स्केल यूज करोगे और स्केल का जो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप डिस्टेंस ले लोगे। और सेम वे यहाँ पर भी जब आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे, मतलब ये जो 10, 20, 30, 40 एंड 50 रुपीज, तो वो उसका भी डिफरेंस फिर आप 1 सेंटीमीटर का ही रख लोगे। तो यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5, तो 1 सेंटीमीटर का आप जो डिफरेंस रखोगे। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट लोकस पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो 1 kg जब 10 रुपया है, 10 रुपया है, आप हम नीचे से जा रहे हैं, अब देखिए डिमांड शेड्यूल में आप नीचे से जाओगे तो 10 रुपया है तो 5 kg की डिमांड हुई, 10 रुपया है तो कितने kg की डिमांड हुई, 5 kg की। तो आप क्या करोगे, पहले 10 को आप कंसिडर करते हो, 10 रुपीज से भी अगर आप जा रहे हो पहले पॉइंट से, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप 50 से स्टार्ट कर सकते हो कि 50 रुपीज है। तो आपको प्लॉट कैसे करना होगा, 50 और यहाँ से 1 सिलेक्ट करना होगा, फिर 1, तो आपका लोकस पॉइंट यहाँ पे आएगा। 50 रुपीज जब है प्राइस कमोडिटी का, तो 1 kg डिमांड हुई, तो यहाँ पे आप पॉइंट को प्लॉट करोगे और फिर आप ये डैशेस के साथ ये जो नॉन रिकरिंग लाइन है उसके साथ आप इसको ये जो उसको कंप्लीट करोगे। फिर यहाँ पे ये जो जब भी अगर प्राइस 40 पे फॉल हो जाता है, 40 रुपए गिर जाता है, तो फिर 2 किलो डिमांड बढ़ रही है, तो आपको इसका लोकस पॉइंट लेना होगा। मतलब आप सेकेंड स्क्वायर के यहाँ पे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 1 and 2 स्क्वायर्स हुए, राइट। तो यहाँ से आपका 2 है, तो 2 यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये 40 and 2 का लोकस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे लोकस पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया, आपको लोकस पॉइंट ड्रॉ कर लेना। फिर उसके बाद में आपको 30 रुपीज जब होता है कमोडिटी का प्राइस, तो आपकी डिमांड इंक्रीज होके 3 रुपीज आ जाती है। तो मतलब यहाँ से 3 and 30 का लोकस पॉइंट आपको निकालना होगा और फिर आपको ये डायग्राम को यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। देन नेक्स्ट जब है ना डिक्रीज हो के प्राइसेस 20 पर पहुंच जाते हैं, तो डिमांड 4 kg हो जाती है। तो यहाँ से 20 से 4 यहाँ इस तरीके से आपको आना होगा। ये जो लोकस पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको लोकस पॉइंट मिलेगा, उनको फिर आपको ज्वाइन करना है, 20 and 4 को इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। एंड बाद में आपका जो 10 रुपीज है, तो डिमांड 5 तक आ गई, 5 kg तक इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से ये आपको लोकस पॉइंट, एक और लोकस पॉइंट मिल जाएगा। फिर ये जो लोकस पॉइंट्स है, इनको आप है ना, ये आपको डिमांड कर्व चाहिए, क्या चाहिए, डिमांड कर्व चाहिए। तो आप ये है ना लाइन ड्रॉ करोगे डिमांड कर्व के लिए और उसको डी प्रेजेंट कर दोगे। उसको क्या लिखेंगे, हम डी लिखेंगे। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आप देखोगे ये जो डिमांड कर्व है ना, ये इसका एरो डाउन जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपकी जो डिमांड, पहले डिमांड कम थी, ज्यादा रेट हाई होने पे डिमांड कम थी, तो मतलब डिमांड कर्व स्लोप डाउन हो रही है, इट इज स्लोपिंग डाउन, ये डाउनवर्ड स्लोप हो रही है फ्रॉम लेफ्ट, आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड में डाउनवर्ड स्लोप हो रही है। तो आपकी डिमांड कर्व क्या रही है, डाउनवर्ड स्लोप हो रही है। तो यहाँ पे फिर आपको इसका यहाँ पे लिखना होगा कि ये जो आपका फिगर यहाँ पे दिया है, ये जो फिगर पॉइंट है वो 3.5 है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इन फिगर 3.5, मतलब आप अपना फिगर, भले ये तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया, एग्जाम में आप इन फिगर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे इन द गिवन फिगर, ठीक है। 3.5 लिखने की जरूरत नहीं, इन द गिवन फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, आपको उसको लिखना होगा, आपको बताना होगा कि आपको पता है वो उसका जो रूल किस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर कमोडिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस फॉर कमोडिटी एक्स। और डी क्या है, तो क्योंकि आपने यहाँ पे इसको क्या किया है, यहाँ पे आपने इसके पॉइंट डी एंड डी, ये जो डिमांड कर्व आपने फाइंड आउट किया, और ये डाउनवर्ड का एरो है, ये डाउनवर्ड जा रही है, राइट। तो आपको उसको लिखना होगा डी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड, ये स्लोप डाउनवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड स्लोप हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में स्लोप डाउनवर्ड स्लोप हो रही है ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप। किस वजह से, क्योंकि जो प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड है उसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में है ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है।
अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे का प्राइस डिक्रीज होता है, और एक का प्राइस डिक्रीज होगा तो नेक्स्ट जो उसका रिलेटेड जो है डिमांड वो डिक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है करके प्राइस एंड क्वांटिटी में ये आपको लिखना होगा। आपका इसका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको अपना आंसर उस तरीके से कंप्लीट करना होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो फिर आपको इसको डिमांड कर्व को है ना प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये है ना बहुत बार है ना ये एग्जाम्स में आया है, ये जो डिमांड है ना लॉ ऑफ डिमांड बहुत बार आया है, विद एजम्पशन आया है बहुत टाइम्स। मैं आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स बताऊं, ये जो है ना लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ये आपको मैं अगर एक इन जनरल काउंटिंग में बताऊं तो ये है ना मार्च 2020 मतलब अभी जो एग्जाम हुई थी वो जिन्होंने अभी बोर्ड की दी थी 12th की, उनको ये पेपर में आया था। 19 जुलाई 2019 में भी आया था, ये जुलाई 2018 में भी आया है, ये मार्च 2018 में भी पूछा गया है, 2017, 2016, 15, 14 अक्टूबर 2015 एंड 14 में भी ये पूछा गया। तो ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन जब आपको आएगा तो इस तरीके से आएगी कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशंस। तो विद अजम्पशंस मतलब फिर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना होगा और आपको डिमांड का भी मीनिंग लिखना होगा कि व्हाट इज डिमांड, और फिर छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको कि ये डिमांड का किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में लिखना होगा। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ लॉ, आप सिंपल वर्ड्स में से ये एक कोई भी एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख सकते हो, एक जरूरी नहीं कि दोनों भी लिखो, लेकिन अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद में इसका सिंबॉलिकल फंक्शनल रिलेशनशिप लिखने के बाद में ये सारे अजम्पशंस आपको लिखने होंगे, क्योंकि ये आएगा तो आपको 10 मार्क्स का आएगा, राइट। तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है। और अगर ये गिव रीजन वगैरह में आता है तो ये 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो उस वक्त आपको डिमांड का रिलेटेड आएगा कि डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनवर्स रिलेशनशिप होता है या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, किसी भी तरीके से वो ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में ये डिमांड का शेड्यूल एंड आपको डिमांड का भी प्रेजेंट करना होगा। तो इस तरीके से ये 10 मार्क्स के लिए आपको आंसर लिखना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे आपके लिए ना ट्राई दिस में ना आपको दिया है अलग वैल्यूज के साथ में, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा कि हाँ आपको आ गया है, राइट। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। ड्रॉ अ डिमांड कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एप्पल दिए हुए हैं पर केजी के 40, 50, 60, 70 एंड 80 एंड उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड भी दी हुई है। तो इसके हिसाब से आप अपना डायग्राम, ये जो है ना डायग्राम, ये क्वांटिटी डिमांडेड वाला डिमांड कर्व वाला आपको ड्रॉ करना है। ये आपके लिए छोटा सा टास्क है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिमांड शेड्यूल एंड ये डिमांड का जो कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ में आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस करना है। और मुझे है ना आपको अगर कोई डिफिकल्टी हो ड्रॉ करने में तो मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब आप मेरा सेम डे, जब आज जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया है तो आप आज देखिए और मुझे कल तक मैसेज मिल गया है, उससे पहले मैं दूसरा अपलोड करूँ तो ज़्यादा ईजी होता है मेरे लिए, राइट। तो इस तरीके से आपको ये आपका आंसर प्रेजेंट करना है, आपको ट्राई करना है। आई होप समझ में आ गया है। और आपको चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।